नमस्कार। कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसा कैंसर जो आम तौर पे कॉमन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है 40, 45, 50, 60, उसके बाद ये कैंसर थोड़ा कॉमन होने लगता है। ये ब्लड कैंसर की एक वैरायटी में है। इसका नाम है मल्टीपल माइलोमा। आप लोग में से बहुत कम लोग ये कैंसर के बारे में सुने होंगे। ये प्लाज्मा सेल्स का कैंसर होता है। प्लाज्मा सेल्स आम भाषा में बोले तो हमारे इन्फेक्शन से लड़ने वाले, इन्फेक्शन से बचाने वाले हमारे सैनिक होते हैं। सेल्स हमारे शरीर के अंदर ऐसे सैनिक होते हैं जो हमें आम इन्फेक्शन से, जो हमारे कीटाणु हमारे नाक में, हमारे मुंह में, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में रहते हैं, या बाहर के जो इन्वायरमेंट के जो बैक्टीरिया वायरस है उससे हमें बचाता है, उससे लड़ता है। ये प्लाज्मा सेल्स आम तौर पे जो होता है हमारे बोन मैरो में होता है। बोन मैरो अगर आम भाषा में बोले तो हड्डी के अंदर जो मज्जा होता है। अगर आप कभी मटन चिकन खाते होंगे तो उसका जो हड्डी टूटता है तो अंदर में जो जो सेमी सॉलिड टाइप से जो और ये पार्ट्स रहते हैं, उसी को हम बोन मैरो मज्जा बोलते हैं। तो वो कुछ नहीं, वो प्लाज्मा सेल्स और बाकी स्टेम सेल्स ही रहते हैं। ये प्लाज्मा सेल्स आमतौर पे शरीर में 5% से कम रहते हैं। ये जब कैंसरस हो जाते हैं तो इसका परसेंट 5% से 10% से ज़्यादा हो जाता है, और ये प्लाज्मा सेल्स बाद में मल्टीपल माइलोमा का रूप ले लेते हैं। जब मल्टीपल माइलोमा किसी को पेशेंट को होता है तो उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती है। हड्डियां थोड़ा सा भी मुड़ने पे वो टूट सकती हैं, जैसे कोई सागवान के लकड़ी में भी दीमक लग गया हो। तो ये प्लाज्मा सेल्स हड्डी को खाता है, हड्डी को गलाता है, तो हड्डी हमारा पूरा शरीर का, पेशेंट्स का, मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट्स का हड्डी एकदम कमज़ोर होता है। थोड़ा सा भी कुछ हल्का सा दबाव पड़ा तो वो टूट जाता है। इसके अलावा जो वो सेल्स होते हैं कैंसर के सेल्स, ये आम तौर पे किडनी से निकलते हैं। तो ये जो सेल्स किडनी से निकलते हैं तो ये किडनी के छोटे छोटे जो पाइप्स होते हैं जो कि हमारा यूरिन बनने के लिए, यूरिन पास होने के लिए बना है, उसको ब्लॉक करते हैं। सपोज करो कि कोई छोटा छोटा पाइप है और उसमें पानी जाने के लिए बना हुआ है, और उस पाइप में अगर हम उस पानी में अगर हम रेत बालू मिला दें तो वो पाइप चोक कर जाएगा। तो उसी तरह ये प्लाज्मा सेल्स जो हमारे यूरिन से होके गुजरते हैं तो किडनी के छोटे छोटे जो पाइप्स रहते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो किडनी फेल करता है। तो एक मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट्स का जान का खतरा इन्फेक्शन, निमोनिया से होता है, किडनी के फेलियर से होता है। इसके अलावा उनका हीमोग्लोबिन घटता है, हड्डियों में दर्द रहती है, हड्डियां टूट सकती हैं। तो ये पेशेंट्स आमतौर पे इन्फेक्शन से प्रेजेंट करते हैं, या तो हड्डी के डॉक्टर के पास महीनों भटकते रहते हैं, हड्डी के डॉक्टर, नस के डॉक्टर के पास। जब एडवांस स्टेज में हो जाता है तो वो उनका माइलोमा, हीमोग्लोबिन कम। तो इसके टेस्ट के कंफर्मेशन के लिए ब्लड में एक सिंपल सा टेस्ट होता है, सेरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें एक एम स्पाइक दिखेगा, कुतुब मीनार की तरह एकदम एक स्पाइक रहेगा। इसका नाम ही है एम स्पाइक, जो कि आईजीजी गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। इसके अलावा रेयर वैरायटी में लाइट चेन माइलोमा भी होता है, जो कि आमतौर पे एम स्पाइक से नहीं प्रेजेंट होता है। उसमें एफएलसी रेशियो, फ्री लाइट चेन रेशियो करते हैं। ये कैंसर 3 ही स्टेज में होता है। आमतौर पे कैंसर जो होते हैं 4 स्टेज के होते हैं। स्टेजिंग सिस्टम आईएस जो होता है, इंटरनेशनल स्टेजिंग सिस्टम होता है, इसमें 3 ही स्टेज में है। आमतौर पे जो पेशेंट्स हमारे प्रैक्टिस में आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, 3rd स्टेज में आते हैं। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात ये है कि ये कैंसर एडवांस स्टेज में भी अगर कोई पेशेंट बेड रिडन आता है, हमारे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट है, अगर बेड रिटर्न भी आता है तो अगर शुरू का महीना 2 महीना वो निकाल लेते हैं, इन्फेक्शन से बच जाते हैं, तो वो 5 साल 7 साल की जिंदगी आराम से जीते हैं, और अपने अब सारी दिनचर्या की काम खुद करते हुए, किसी से कोई सपोर्ट बिना लिए हुए। शुरुआती दौर में हम अपने इन पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचने के लिए निमोनिया का, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाते हैं, और समय समय पे उन्हें पूरा एजुकेट करते हैं पेशेंट को और उनके अटेंडेंट को कि अगर 100 से ज़्यादा बुखार एक बार से ज़्यादा दूसरी बार लगे तो आप कहीं भी हो
तो आप ट्रैवल करके अपने कैंसर हॉस्पिटल पहुँचें और इलाज तुरंत एंटीबायोटिक का शुरू कराएं, क्योंकि इन्फेक्शन शुरुआती दौर में जानलेवा रहता है। आमतौर पे इसमें केमोथेरेपी नहीं देते हैं, केमोथेरेपी बाद में देते हैं। बहुत बार इसमें जो ड्रग्स देते हैं वो डेक्सामिथासोन होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, बोटीजोमिब होते हैं, जो प्रोटियोजेम इनहिबिटर होते हैं। अगर एक तरह से आम भाषा में बोले तो ये टारगेटेड ड्रग्स होते हैं। लेनालिडोमाइड, थैलिडोमाइड होते हैं, पोमालिडोमाइड होते हैं। ये ड्रग्स इम्यूनोमोडुलेटर ग्रुप में आते हैं। एंटीबॉडी भी अभी आ गया डाराटुमुमैब, जो थोड़ा महंगी है और सब पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर पेशेंट के लिए वो जरूरी है। नॉर्मली 3 ड्रग से हम शुरू करते हैं, डेक्सामिथासोन, बोटीजमिब और लेनालिडोमाइड, और हर सप्ताह बुलाते हैं। 4 से 6 महीने का इंटेंसिव इलाज होता है। बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कुछ पेशेंट जो एलिजिबल है, यंग पेशेंट है, करना चाहिए, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और बाद में हम मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे रहते हैं। ये बीमारी एक समय के बाद बहुत पेशेंट्स में वापस आता है फिर से, लेकिन वापस आने के बाद फिर इलाज है, बहुत सारी नई दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों के इलाज से मरीज को लंबा लाइफ मिलता है। और अगर 70 साल के मरीज को अगर ये बीमारी मान लो पकड़ता है और हम उनको ट्रीटमेंट से अगला 6-7 साल 8 साल हम दे पाते हैं, तो शायद वो अपने लाइफ में बहुत काम कर सकते हैं। तो मल्टीपल माइलोमा एक ऐसा कैंसर है, रेयर कैंसर है, जो खास करके एडवांस स्टेज में होता है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इंडियन पेशेंट्स में ये थोड़ा वेस्टर्न पेशेंट से थोड़ा जल्दी होता है। कोई रिस्क फैक्टर क्यों होता है ये एग्जैक्टली अभी नहीं पता है। जो जैसे लंग कैंसर के लिए स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर टोबैको का है, तो वैसे इस कैंसर का कोई पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर नहीं है, उम्र बढ़ने के साथ होता है। लेकिन इस कैंसर को बहुत ही मेटिकुलसली डायग्नोज करने की ज़रूरत है। आप अपने ऑर्थोपेडिशियन, हड्डी के डॉक्टर या जो भी हैं उनसे अगर कोई सिम्टम नहीं ठीक हो रहा हो, और इस पेशेंट का बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेज में भी बेड रिडन पेशेंट जो चल नहीं पा रहे हैं, उन पेशेंट्स को भी हम लंबी ज़िंदगी दे सकते हैं और बाद में वो अपनी दिनचर्या चल फिर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये मल्टीपल माइलोमा के बारे में संक्षेप में हुआ। अगर किन्हीं मेरे भाइयों बंधुओं को कुछ ज़्यादा जानना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा जानना हो, तो हमें ईमेल पे या कमेंट्स लिख सकते हैं, हम आपके रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद।